दोस्तों, चॉकलेट एक ऐसी चीज है जिसे ना केवल बच्चे बल्कि घर के बड़े बूढ़े भी खाना पसंद करते हैं। और अगर हम चॉकलेट की बात करें तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले ब्रांड आता है वो है कैडबरी, जो अपने स्वाद के चलते हर उम्र के ग्राहकों पर अपना कब्जा बनाए हुए है। भले ही आज के समय में बाजार में चॉकलेट की बहुत सी ब्रांड आ गई हो, लेकिन जो स्वाद कैडबरी की चॉकलेट खाने में है वो औरों में कहाँ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भी आपको 200 साल से भी ज़्यादा पुराना ब्रांड कैडबरी चॉकलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक चाय दुकान में काम करने वाले ने अरबों खरबों की कंपनी बना डाली। तो चलिए दोस्तों, कैडबरी चॉकलेट के सफ़र को हम शुरू से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 217 साल पहले 12 अगस्त 1801 को हुआ, जब ब्रिटेन के एक शहर बर्मिंघम में जॉन कैडबरी नाम के एक बच्चे का जन्म ऐसे समाज में हुआ जिसका कोई धर्म नहीं था। ये लोग अपने ईश्वर के साथ किसी भी धार्मिक स्थान को नहीं जोड़ते थे। धर्म के इस परंपरा के चलते समाज में उन्हें एक अलग नज़र से देखा जाता था। इसी वजह से उन्हें ना तो अच्छे स्कूलों में दाखिला मिलता था और ना ही नौकरी। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास एक ही उपाय था, खुद का कुछ काम करने का। इन परिस्थितियों के कारण जॉन कैडबरी ने अपने धर्म के स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद खुद के खर्च के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर काम करने लगे। दुकान पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाकर साल 1824 में खुद की दुकान खोली, जहां जॉन कैडबरी चाय के साथ कॉफ़ी और चॉकलेट ड्रिंक भी बेचा करते थे। कुछ साल तक दुकान पर काम करने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी दुकान पर लोग चाय और कॉफ़ी से ज़्यादा चॉकलेट ड्रिंक पीना पसंद कर रहे हैं। इसके बाद जॉन ने साल 1831 में अपनी दुकान पर चाय और कॉफ़ी को बंद कर चॉकलेट ड्रिंक पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और धीरे धीरे उनके चॉकलेट ड्रिंक की मांग बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए जॉन ने अपने मेन्यू में 16 तरीके के नए कोल्ड ड्रिंक जोड़ दी। उनका यह प्लान काफ़ी सफल हुआ और 15 साल में उनकी स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक अपने आसपास के सभी इलाकों में फेमस हो गई। अपने बढ़ते काम को देखते हुए जॉन ने साल 1847 में अपने भाई बेंजामिन को भी अपने इस काम से जोड़ लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी इस दुकान को एक बड़ा रूप देने के बारे में विचार किया और उन्होंने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट नाम की जगह पर पहली बार एक बड़ा कारखाना खोला। कैडबरी शुरुआत से ही अपने लाजवाब स्वाद के लिए जानी जाती थी, जिसके कारण साल 1854 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने कैडबरी को रॉयल वारंट की सर्टिफिकेट दे दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि रॉयल वारंट की सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलता था जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी और उस सामान को राजा महाराजा भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिसके बाद कैडबरी पूरे ब्रिटेन में फेमस हो गया। लेकिन साल 1860 में दोनों भाइयों के बीच व्यापार में कुछ मतभेद होने के कारण बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला किया और अब जॉन भी अपने उम्र के अंतिम दौर में चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने व्यापार की कमान अपने दोनों बेटे रिचार्ड और जॉर्ज को दे दी। समय के साथ जॉर्ज और रिचार्ड ने काम में बदलाव लाते गए, जो कि खूब सफल रहा। पूरे ब्रिटेन में फेमस होने के बाद साल 1870 में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को दुनिया के कई देशों में भी बेचना शुरू कर दिया। इसी बीच जॉन कैडबरी का 11 मई 1879 को निधन हो गया और कैडबरी के लिए बुरा वक्त तो तब आया जब जॉन कैडबरी के निधन के कुछ ही दिन बाद रिचार्ड की भी मृत्यु हो गई और तब पूरी कंपनी की जिम्मेदारी जॉर्ज के कंधे पर आ गई। अपनी इस स्थिति को समझते हुए जॉर्ज आगे बढ़ते गए और साल 1857 से ही वे कैडबरी के लिए नए प्रोडक्ट पर रिसर्च करने लगे थे और करीब 48 साल तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने कैडबरी का सबसे लोकप्रिय चॉकलेट डेयरी मिल्क को बनाया, जिसे कि ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया भर में खूब पसंद किया गया। जिसके बाद कंपनी ने कई अलग अलग तरह की चॉकलेट बनाई, जिसमें 5 स्टार, जेम्स और डेयरी मिल्क सिल्क जैसी कई प्रोडक्ट शामिल है और आज के समय में कैडबरी 50 से भी अधिक देशों में व्यापार कर रही है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।